वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम एमएड पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र दूरस्थ शिक्षा की चर्चा करेंगे। यह एक ऐच्छिक विषय है अर्थात ऑप्शनल है, जो कि आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। यह कुल 8 श्रेयांक का पेपर है। एक श्रेयांक चूँकि 30 घंटे का होता है, तो लगभग 240 घंटे अध्ययन करने के बाद आप इसमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो सकते हैं। इस पाठ्यक्रम को इवैल्यूएट करने के लिए असाइनमेंट और टर्म एंड एग्ज़ाम दोनों देने होंगे। यह सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। सपोज़ अगर आप 2014 में एडमिशन लेते हैं तो उसका असाइनमेंट आपको 30 अप्रैल 2016 में अपने अध्ययन केंद्र में जमा कराना होगा। इसकी परीक्षा जून 2016 में होगी। सेल्फ लर्निंग मटेरियल अर्थात जो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्य सामग्री दी जाएगी वो हिंदी में होगी। परीक्षा आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी माध्यम में दे सकते हैं। इस पेपर को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, दूरस्थ शिक्षा अवधारणा एवं संगठन, कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूसरा, नेटवर्किंग एवं माध्यम, नेटवर्किंग एंड मीडियम, सामग्री उत्पादन एवं कॉन्फ्रेंसिंग, मटेरियल प्रोडक्शन एंड कॉन्फ्रेंसिंग। दूरस्थ शिक्षा में अनुदेशनात्मक प्रक्रिया अर्थात इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा में मूल्यांकन एवं शोध, इवैल्यूएशन एंड रिसर्च इन डिस्टेंस एजुकेशन। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद आप दूरस्थ शिक्षा के अर्थ, अवधारणा, संकल्पना, आयाम व समाज को प्रदत्त उनके विशेष योगदान को जान सकेंगे। भारत में दूरस्थ शिक्षा के विकास के सोपान जान सकेंगे। भारत में दूरस्थ शिक्षा के महत्व व आवश्यकता को जान सकेंगे। दूरस्थ शिक्षा की पद्धति को जान सकेंगे। दूरस्थ शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप को जान सकेंगे। इसकी स्थिति, स्वरूप व भविष्य को समझ सकेंगे। नेटवर्किंग का प्रयोग व उसकी भावी संभावनाएं समझ सकेंगे। दूरस्थ शिक्षा में नेटवर्किंग की प्रक्रिया व प्राथमिकता को जान सकेंगे। बहुमाध्यमी उपागमों के विस्तार को जान सकेंगे। इसमें छपी सामग्री की भूमिका का महत्व जान सकेंगे। स्वयं शिक्षण सामग्री के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कर सकेंगे। रेडियो प्रसारणों की महत्वता एवं शिक्षा के क्षेत्र में ऑडियो कैसेट्स की महत्वता को समझ सकेंगे। शैक्षणिक टीवी और वीडियो कैसेट्स की क्षमता, शक्ति, उपयोगिता व महत्व समझ सकेंगे। रेडियो व ऑडियो के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता व महत्व जान सकेंगे। इसके द्वारा संपादन की आवश्यकता व महत्व जान सकेंगे। वीडियो उत्पादन के विभिन्न स्तर, सॉफ्टवेयर, तकनीकी की प्रक्रिया, आवश्यकता व महत्व जान सकेंगे। भारत में देशव्यापी कक्षा परियोजना के उद्भव तथा विकास को पहचान सकेंगे। खुले व मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के महत्व व आवश्यकता को समझ सकेंगे। इसमें होने वाले पाठ्यक्रम की योजना के निर्माण प्रक्रिया को समझ सकेंगे। खंड व्यवस्था की अवधारणा व महत्व बता सकेंगे। पाठ्यक्रम सामग्री उत्पादन के विभिन्न चरणों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षार्थी सेवा का अर्थ, स्वरूप, प्रकार, महत्व व आवश्यकता को जान सकेंगे। आप असाइनमेंट के स्वरूप, प्रकार, महत्व व आवश्यकता को समझ सकेंगे। दूरस्थ शिक्षा में असाइनमेंट की मूल्य प्रक्रिया को समझ सकेंगे। यह भी समझ सकेंगे कि वह क्यों आवश्यक है। सत्रांत परीक्षा से पूर्व की जाने वाली तैयारियों से अवगत हो सकेंगे। परीक्षा में उचित व्यवहार से अवगत हो सकेंगे। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए श्रेयांक के निर्धारण के आधार जान सकेंगे। दूरस्थ शिक्षा की लागत को प्रभावित करने के कारकों को जान सकेंगे। दूरस्थ शिक्षा में शोध के विभिन्न क्षेत्रों को पहचान कर सकेंगे। इसमें होने वाले शोध हेतु नवीन क्षेत्रों की भी पहचान कर सकेंगे। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके इवैल्यूएशन में आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट एवं सत्रांत परीक्षा, टर्म एंड एग्जामिनेशन दोनों को मिला के 100 अंकों की परीक्षा होगी। 20 अंक असाइनमेंट के दिए गए हैं और 80 अंक सत्रांत परीक्षा के दिए गए हैं। जो प्रश्नों की संरचना है असाइनमेंट में और टर्म एंड एग्जामिनेशन में, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
4 में से असाइनमेंट जो कि 20 अंकों का होगा, उसमें 4 में से 4 प्रश्न करने होंगे जो 4 अंकों के होंगे। ये अति लघु उत्तरात्मक होंगे, एक शब्द या एक वाक्य। 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो 8 अंक के होंगे, लघु उत्तरात्मक होंगे और 200 शब्दों में लिखना होगा। 2 में से किसी एक प्रश्न पत्र को हल करना होगा जो 8 अंक का होगा, निबंधात्मक होगा और 800 शब्दों में परिसीमित करना होगा। उसी प्रकार टर्म एंड एग्जामिनेशन को, सत्रांत परीक्षा को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। 8 में से 8 प्रश्न करने होंगे जो 16 अंकों के होंगे। ये अति लघु उत्तरात्मक होंगे, एक शब्द या एक वाक्य। 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का हल करना होगा जो 32 अंक के होंगे, लघु उत्तरात्मक होंगे, 200 शब्दों में परिसीमित करना होगा। 2 में से 2 प्रश्न करने होंगे जिसमें आंतरिक चयन की सुविधा आपको दी गई है, 32 अंकों के होंगे, ये निबंधात्मक होंगे और 800 शब्दों में परिसीमित करना होगा। जैसा आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, पाठ्य पुस्तक जो सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा आपको दी जाएगी, स्व अध्ययन शिक्षण सामग्री, वह हिंदी में होगी। परीक्षा आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में दे सकते हैं। इसीलिए आप स्क्रीन पर कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स देख सकते हैं जिनके द्वारा आप असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन में हेल्प ले सकते हैं। किगिन, द फाउंडेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, हॉबर्ग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कॉल, स्टडीज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, क्लेवर एंड बर्ग, डिस्टेंस एजुकेशन, अंसारी, इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, स्वप्नभारा, डिस्टेंस एजुकेशन, H.C. राठौर, मैनेजमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, बख्शीश सिंह, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, B.M. शर्मा's डिस्टेंस एजुकेशन, P.C. देवधर, द थर्ड पेरेंट, J.P. श्वार्क ऑन चूजिंग टीचिंग मैथड्स, G.S. परम, डिस्टेंस एजुकेशन and so on so forth you can read on the screen। इस पाठ्यक्रम से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कार्यक्रम समन्वयक एवं संयोजक डॉक्टर R.R. सिंह से संपर्क कर सकते हैं, जिनका मेल आईडी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, rrsingh@vmou.ac.in। इसके अतिरिक्त आप मुझे डॉक्टर कीर्ति सिंह से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।